इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको सूरजमुखी की खेती के बारे में बता रहे थे और इसमें बहुत कुछ बता चुके हैं, कटाई और दहाई तक बता चुके हैं। इसी क्रम में इसके आगे चलते हैं और आज हम उपज के बारे में बताते हैं। यील्ड, सूरजमुखी की उन्नत तौर तरीकों से खेती करने पर 20 से 25 क्विंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। रबी की फसल से जायद तथा खरीफ की फसलों की तुलना में उपज अधिक मिलती है। सूरजमुखी में परसेचन क्रिया होने के कारण फूल के बीच वाले भाग में प्रायः कम दाने पड़ते हैं। अतः जब फूल अच्छी तरह से आ जाए तो हाथों में मुलायम कपड़े के दस्ताने पहनकर प्रातःकाल फूल पर बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे हाथ घुमाया जाता है। यह क्रिया एक सप्ताह के अंतर से 2-3 बार कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फूल में सभी जगह दाने भरते हैं और उत्पादन बढ़ जाता है। अब आप भंडारण देखिए, कैसे स्टोरेज करेंगे आप। बीजों को भंडारित करने से पहले पूर्णतया सुखाना नितांत आवश्यक है। जब बीजों में लगभग 10% नमी रह जाए तो उनका सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। अब बीजोत्पादन देखिए, सीड प्रोडक्शन। तो सूरजमुखी की उन्नत किस्मों का शुद्ध बीज प्रमाणित और बीज उत्पादन करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखकर सूरजमुखी की खेती करनी चाहिए। जैसे सूरजमुखी के बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष के किसी भी मौसम में क्रॉप सीजन में सूरजमुखी की फसल ना उगाई गई हो अथवा सूरजमुखी की बड़ी जात उगाई गई हो। वहाँ जिस खेत में जिस मौसम में बीज उत्पादन करने जा रहे हैं उसमें न उगाया गया हो। अब देखिए इसी तरह और भी देखिए पॉइंट, सूरजमुखी की फसल में लगभग 17 से 62% तक पर परागण क्रॉस पोलिनेशन होता है। अतः शुद्ध प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कम से कम 500 मीटर की पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस रखना अति आवश्यक है। इसी तरह और भी आगे देखिए, सूरजमुखी की उन्नत जाति का प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए शुद्ध आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड का ही बुआई करनी चाहिए। सूरजमुखी की खेती वर्ष भर तीनों मौसमों में क्रॉप सीजन्स में की जा सकती है। फिर भी अच्छे गुण वाली बीज उत्पादन के लिए रबी तथा जायद मौसम की फसल ठीक रहती है। सूरजमुखी को लगभग 80-90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में ही बोना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20-25 सेंटीमीटर रखनी ठीक रहती है, यानी से 20 से 25 तक कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। सूरजमुखी की अच्छी फसल उगाने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना आवश्यक है। फसल की अच्छी प्रकार देख रेख करना चाहिए। बीज उगने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर 1-2 बार निराई गुड़ाई करके पौधों की जड़ों पर 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए। इसी समय पौधों की छटाई यानी थिनिंग का कार्य भी समाप्त कर लेना चाहिए। फालतू पौधों को निकालकर अलग कर देना चाहिए। सूरजमुखी की फसल में झुलसा, स्क्लेरोटियम सड़न, उकठा आदि रोग लग सकते हैं। इन रोगों से फसल को बचाने के लिए इंडोफिल M45 के 0.25% के 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए घोल बना करके। जब फूलों यानी हेड्स में दाने बन जाएं तो उनको तोतों, चिड़ियों, कौवों आदि से बचाने के लिए देख रेख के लिए किसी व्यक्ति को अवश्य लगा देना चाहिए। सुबह शाम हानि अधिक पहुंचाते हैं। सूरजमुखी की फसल में 2 बार रोगिंग तो जानते हैं आप,
खरपतवारों को, अवांछनीय पौधों को बाहर निकालना। इस प्रकार कम से कम 2 बार रोगिंग अवश्य करना चाहिए। एक बार फूल आने के पहले पौधों के आकार के आधार पर बहुत लंबे अथवा बहुत नाटे कद के अथवा रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर अलग कर देना चाहिए। दूसरी बार फूल आने के बाद जब फूलों में लगभग 75% दाने भर जाएं, उस समय ऐसे पौधों को जिनके फूलों का आकार बहुत छोटा हो अथवा दाने ही ना पड़े हों, भूमि की सतह से काटकर खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। जब पौधे के ऊपर की पत्तियां सूख जाएं, फूल हेड्स सिकुड़कर भूरे रंग के हो जाएं तथा उनमें दानों का भी रंग काला भूरा पड़ जाए, तो इन पके हुए फूलों को तेज दरांती से काटकर अलग कर देना चाहिए। इसके बाद इन्हें पक्के फर्श पर तिरपाल या तेज धूप में 2-3 दिन तक अच्छी प्रकार से सुखाना चाहिए। जब डंडे की सहायता से पीटकर दानों को अलग कर लेना चाहिए, तो इस प्रकार से दानों को साफ करके धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उनमें लगभग 8 से 10% नमी रह जाए। इस प्रकार सुखाए गए बीजों को सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। तो इसमें नमी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि और नमी होगी तो फिर कीड़े लग जाएंगे। इस प्रकार से यदि खेती की गई है और विशेष सावधानी रखी गई है जो आपको बताया गया है, इस प्रकार से खेती करने पर 1 हेक्टेयर से लगभग 18 से 20 कुंटल शुद्ध प्रमाणित बीज प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये आपकी सूरजमुखी की फसल समाप्त हो गई। अब आप ऐसा करिए कि प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, सूरजमुखी की खेती के लिए पक्षियों से बचाव किस प्रकार करेंगे, साथ में इसकी कटाई और गहाई भी लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। सूरजमुखी की खेती 1 हेक्टेयर में करने पर उपज कितनी प्राप्त हो सकती है और इसका भंडारण करने का तरीका लिखिए तथा साथ में बीजोत्पादन सीड प्रोडक्शन भी लिखिए। अब एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि आप जो है ये वीडियो लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो एक बार यदि सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को तो आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और इस प्रकार से आप तैयारी अपनी और अच्छी तरह से कर सकेंगे। धन्यवाद।